जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था और उन 10 सीटों में कहीं 50 वोट उनको उम्मीदवार को मिला है, कहीं 75 वोट मिला है, कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट है ना। अब जेडीयू खुद ही हास्यास्पद पार्टी बन गई। स्वार्थ के आधार पे की गई दोस्ती कभी सफल नहीं हो सकती। इन लोग की दोस्ती पूरे तौर पे स्वार्थ के आधार पे, अब स्वार्थ के आधार पे लोग दोस्ती कर रहे हैं तो यही स्थिति होगी। और लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं। देखिए, उनके कहने का मतलब है कि ज्यादा उत्साहित नहीं होना है। अब यह बात सीधे नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा घुमा कर बोल रहे हैं। लोग उनके जो निराश हो गए हैं, बिल्कुल उत्साहहीन हो गए हैं, तो उसको मैसेज देने का प्रयास है कि हतोत्साहित मत होना। उत्साहित ज्यादा नहीं होने का क्या मतलब, हतोत्साहित नहीं होना। तो जो वहां कार्यकर्ता अपना फ्यूचर देख चुके हैं लोग, ये अब क्या होना है, तो बिल्कुल उत्साहहीन हो गए हैं, निराशा उनके अंदर आ गई है। इसी निराशा को तोड़ने के लिए कुछ बोला होगा उन्होंने। कांग्रेस के एक बड़े नेता है, भावी मुख्यमंत्री तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो इस तरीके से बयान देते हैं कि बिहार के डीएनए पे सवाल करते हैं तेलंगाना को लेकर। तो क्या इस तरीके से कांग्रेस को भी अपने आप को देखना होगा कि किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? देखो, निश्चित रूप से अब कहीं का किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, और खास करके उस लेवल का कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, कहीं से इस तरह का स्टेटमेंट किसी राज्य के प्रति दे तो यह असंवैधानिक है, पूरे तौर पे गलत है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी अंकुश लगाए। अगर नहीं तो फिर लोग आगे, बिहार के लोग हैं, हर जगह फरियाने के लिए सक्षम है। इसलिए उस तरह के स्टेटमेंट पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के आला कमान का ध्यान जाना चाहिए। सर, एक चर्चा ये भी है कि शायद फिर से आप जेडीयू के करीब जा रहे हैं। चलिए, जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था और उन 10 सीटों में कहीं 50 वोट उनको उम्मीदवार को मिला है, कहीं 75 वोट मिला है, कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट मिला है। अगर नीतीश कुमार जी का या जेडीयू का इस्तेमाल वहां होता, यही न होता कि उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिला होगा उसमें 50 वोट की जगह 100 वोट और ऐड हो जाता, कहीं 70 वोट ऐड हो जाता, जो जेडीयू को मिल गया कांग्रेस के साथ जाता। तो इसके आधार पे अगर कोई कहे कि अगर मिलजुल कर लड़ते चुनाव, जेडीयू को पूछा जाता तो परिणाम कुछ और होता, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। अब जेडीयू खुद ही हास्यास्पद पार्टी बन गई है। इसलिए उस पार्टी के नेता कुछ भी बोले, वो सारी चीजें हास्यास्पद होती ही है। और उनका यह स्टेटमेंट भी कोई भी सुनेगा तो हंसेगा। इससे ज्यादा इस पर क्या टिप्पणी। लेकिन बैठक चल गई है, लगता है सर कि बैठक होने वाली है, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बैठक चल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये लोग बैठक करे न करे उनका विषय है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आगे की राजनीति के लिए। और इसी तरह से आपस में हमने तो पहले भी कहा कि स्वार्थ के आधार पे की गई दोस्ती कभी सफल नहीं हो सकती। इन लोग की दोस्ती पूरे तौर पे स्वार्थ के आधार पे है। कोई जनता का हित, देश का हित उसमें थोड़े है। अब स्वार्थ के आधार पे लोग दोस्ती कर रहे हैं तो यही स्थिति होगी। और लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। सर, गृह मंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो भी उस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, सरकार के स्तर पे कहीं कोई बैठक होती है, चाहे भारत सरकार में या किसी राज्य की सरकार के द्वारा, तो वहाँ भारत सरकार के मंत्री, राज्य के मुखिया मंत्री लोग भाग लेते हैं। क्या लगता है बिहार में फिर से बड़ा बदलाव होने वाला राजनीतिक? सरकारी बैठक में आप मना कर रहे हैं क्या कि अलग पार्टी की कहीं सरकार है तो नहीं जाए सरकारी बैठक में वहाँ का अधिकारी या मंत्री? ऐसा थोड़े होता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी आए दिन में कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी अपेक्षा उनसे नहीं की जाती। तो उसी क्रम में आज भी उन्होंने कुछ कह दिया होगा। अब यह उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री है तो कई दिनों तक बीमार होने पर, अज्ञातवास में जाने पर सवाल तो उठेगा। लोग सवाल उठाने वाले तो अपनी जगह सही है, लेकिन अब उसके जवाब के रूप में जो कुछ भी कहा आप जो बता रहे हैं, हमको लगता है कि यह स्टेटमेंट भी बहुत उचित है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं